हेलो बच्चों, आज कैलेंडर का चौथा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला, दूसरा और तीसरा क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। पिछले क्लास में बताया जा चुका है 4 साल का अंतर रहने पर क्या करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं 2 साल का अंतर रहेगा, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का। तो उसके लिए क्या करेंगे। यहां आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2017 शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2022 कौन सा दिन होगा। ध्यान देंगे बच्चे, 1 अप्रैल 2017 शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2022 कौन सा दिन होगा। 5 वर्ष का अंतर है। यहां आप देख रहे हैं 5 वर्ष का अंतर है। तो आइए ध्यान देते हैं, एक नॉन लीप वर्ष रहने पर फ्यूचर के लिए एक दिन जोड़ना है और पास्ट के लिए एक दिन घटाना है। ध्यान देंगे, एक नॉन लीप ईयर रहने पर फ्यूचर के लिए एक दिन जोड़ना है और पास्ट के लिए एक दिन घटाना है। लेकिन एक लीप वर्ष रहेगा तो फ्यूचर के लिए 2 दिन जोड़ेंगे और पास्ट के लिए 2 दिन घटाएंगे। पिछले क्लास में बताया जा चुका है किसी नॉन लीप ईयर में पहला दिन यानी 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर समान होते हैं। आप यहां देख रहे हैं 1 जनवरी 2021 फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2021 भी फ्राइडे ही होगा, क्योंकि 2021 जो है नॉन लीप वर्ष है। तो पहला दिन यानी 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन 1 जनवरी 2022 आने में क्या करते हैं, 31 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 आने में एक दिन की वृद्धि होती है। इधर एक दिन हम बढ़ा देते हैं, फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे, शनिवार होगा। फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे, सैटरडे होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, अब डायरेक्ट देखेंगे 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 आने में 1 वर्ष का अंतर है, तो फ्राइडे से सैटरडे हो गया, यानी एक दिन की वृद्धि हो गई है। एक नॉन लीप वर्ष रहने पर एक दिन की वृद्धि हो गई है। और किसी लीप वर्ष में पहला दिन 1 जनवरी से अंतिम दिन 31 दिसंबर एक दिन अधिक होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, किसी लीप वर्ष में पहला दिन 1 जनवरी से अंतिम दिन 31 दिसंबर एक दिन अधिक होते हैं। यानी 1 जनवरी 2024 मंडे माना गया है, 31 दिसंबर 2024 मंडे से एक दिन अधिक यानी ट्यूसडे होगा। अब आप 1 जनवरी 2025 देखते हैं, 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 आने में एक दिन की वृद्धि होती है। इधर फिर एक दिन हम बढ़ा देते हैं, मंगलवार में एक दिन बढ़ाते हैं, बुधवार होता है। तो अब डायरेक्ट देखिए, 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 आने में कुल मिलाकर 1 + 1 2 दिन की वृद्धि हुई है। तो यहां 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 आने पर 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, 1 वर्ष का अंतर है। लेकिन लीप वर्ष रहने की वजह से 2 दिन की वृद्धि हुई है। हाँ तो बच्चे, एक नॉन लीप वर्ष के लिए फ्यूचर के लिए एक दिन जोड़ेंगे, पास्ट के लिए एक दिन घटाएंगे, और एक लीप वर्ष रहने पर फ्यूचर के लिए 2 दिन जोड़ेंगे और पास्ट के लिए 2 दिन घटाएंगे।
तो यहां 5 वर्ष का अंतर है। अब आपको देखना है 5 वर्ष का अंतर है, कितना लीप वर्ष है कितना नॉन लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष है 2020 और 4 नॉन लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, एक नॉन लीप वर्ष के लिए 1 दिन, तो 4 नॉन लीप वर्ष के लिए 4 दिन, तो कुल मिलाकर 6 दिन जोड़ेंगे। 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2022 बाद है, बाद में फ्यूचर के लिए जोड़ना है, 6 दिन जोड़ना है। शनिवार में 6 दिन जोड़ना है। 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना होता है, तो फ्राइडे होगा। पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है, जब भी 6 दिन जोड़ना हो तो मन में 1 दिन घटाना पड़ेगा। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना है। 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ना है और 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 जुलाई 2005 बृहस्पतिवार था तो 1 जुलाई 2011 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे। यहां 6 वर्ष का अंतर है, देख रहे हैं। देखना है कितना लीप वर्ष है कितना नॉन लीप वर्ष है। 1 लीप वर्ष है 2008 और 5 नॉन लीप वर्ष है। 1 लीप वर्ष के लिए 2 दिन जोड़ेंगे, 1 नॉन लीप वर्ष के लिए 1 दिन, तो 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन जोड़ेंगे। तो बृहस्पतिवार में 7 दिन जोड़ना है। जैसा कि पिछले क्लास में बताया जा चुका है, सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। तो बृहस्पतिवार में 7 दिन मतलब 1 सप्ताह जैसे जोड़ेंगे फिर से बृहस्पतिवार होगा। एक जनवरी 2017 को रविवार था। इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत रविवार से होगा? ध्यान देंगे। रविवार में जैसे 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से रविवार होगा। 7 दिन प्रायः 6 वर्ष में जोड़ा जाता है, कभी कभी 5 वर्ष में जोड़ा जाता है। 6 वर्ष के अंतर पर जब दोनों डेट के बीच 1 लीप वर्ष आता है तो 7 दिन जोड़ते हैं, और 5 वर्ष के अंतर पर जब दोनों डेट के बीच 2 लीप वर्ष आता है तो 7 दिन जोड़ते हैं। तो प्रायः 6 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं, कभी कभी 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं। ध्यान देंगे। तो 2017 में 6 वर्ष बढ़ाएंगे तो 1 जनवरी 2023 हो जाएगा। इसको हम जांच भी ले रहे हैं। 6 वर्ष का अंतर है, आप देख सकते हैं। लीप वर्ष कितना है?
2020। नॉन लीप वर्ष कितना है? 5। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, अब 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, तो कुल मिलाकर 7 दिन। जैसे संडे में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से संडे होगा, तो ध्यान देंगे 1 जनवरी 2017 को रविवार था। इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत रविवार से होगा? तो 2023 की शुरुआत रविवार से होगा। तो याद रखेंगे, पराया 6 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं, कभी कभी 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं, और किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। श्रीमती कामनी ने अपनी शादी का पहला वर्षगांठ 25 मई 2005 बुधवार को मनाई। अब अपनी शादी का वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी? यानी 25 मई 2005 बुधवार था, तो ध्यान देंगे बुधवार से बुधवार कैसे प्राप्त होगा? 7 दिन जोड़ने पर। तो 7 दिन प्रायः 6 वर्ष में जोड़ा जाता है। तो 25 मई 2011 होगा। इसको हम जांच लेते हैं। 6 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष कितना है? 1, 2008। और नॉन लीप वर्ष कितना है? 5। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन जोड़ते हैं, 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन। जैसे बुधवार में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से बुधवार होगा। श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? यानी 30 सितंबर 1997 मंगलवार था। मंगलवार में 7 दिन जोड़ने पर फिर से मंगलवार होता है। 7 दिन प्रायः 6 वर्ष के अंतर पर जोड़ा जाता है। तो 30 सितंबर 2003 होगा। एक बार इसको जांच लेते हैं। 6 वर्ष का अंतर है। एक ही लीप वर्ष है 2000, 5 नॉन लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 5 नॉन लीप वर्ष के लिए 5 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन जोड़ेंगे। जैसे मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से मंगलवार होगा। तो श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन 30 सितंबर 2003 को मनाएगी। अब जो है यहां 5 सितंबर 2010 रविवार माना गया है, तो 5 दिसंबर 2011 निकालना है। ध्यान देंगे। पांच सितंबर 2010 रविवार
माना गया है। 5 दिसंबर 2011 निकालने से पहले 5 सितंबर 2011 निकालना होगा। 1 वर्ष का अंतर है। 2010 के वनस्पति 11 क्या है? बाद मीन्स फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जोड़ना है। संडे में एक दिन जोड़ेंगे, मंडे होगा। अब निकालेंगे 5 दिसंबर 2011। 5 दिसंबर 2011 अब निकालेंगे। मंथ के कोड का हेल्प लेंगे, जैसा कि क्लास 1 में बताया जा चुका है। सितंबर कोड जो है 7, दिसंबर का भी 7। कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 5 सितंबर 2011 मंडे निकल चुका है, तो 5 दिसंबर 2011 भी मंडे ही निकलेगा। आप चाहे तो बिना पेन डाले बना सकते हैं, यहीं पर बना सकते हैं। 5 सितंबर 2010 से 5 सितंबर 2011 एक दिन बढ़ाएंगे, रविवार प्लस एक दिन सोमवार होगा। अब 5 दिसंबर 2011 निकालना है। सितंबर और दिसंबर कोड समान है, तो फिर कैलेंडर समान होगा, तो 5 दिसंबर 2011 भी सोमवार ही होगा। तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। बिना पेन डाले क्वेश्चन को देखने साथ बना सकते हैं। अब उसी प्रकार क्वेश्चन देख रहे हैं। 26 जुलाई नहीं 26 जनवरी 2009 शुक्रवार था, तो सबसे पहले 26 जनवरी 2010 निकालिए। 1 वर्ष का अंतर है, तो एक दिन बढ़ाएंगे, शनिवार हो जाएगा। अब 26 जुलाई 2010 निकालना है, तो मंथ का कोड हेल्प लेकर बना लेंगे। तो ध्यान देंगे, इसके लिए मंथ का कोड जानना जरूरी है। बिना क्लास 1 की मदद से आप जल्दीबाजी नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले 26 जनवरी 2009 जो है शुक्रवार दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 26 जनवरी 2010 निकालना है। 1 वर्ष के अंतर के लिए एक दिन बढ़ाएंगे। 1 वर्ष के अंतर के लिए एक दिन बढ़ाएंगे, शनिवार होगा। अब आपको 26 जुलाई 2010 निकालना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जनवरी का कोड कितना है? जनवरी कोड जो है 2 है, जुलाई का 1 है। जनवरी के कोड से जुलाई का कोड 1 कम है। कम के लिए घटाना है, यानी शनिवार में एक दिन घटाना है। शनिवार में एक दिन घटाना है, यानी एक दिन पीछे आना है, शुक्रवार हो जाएगा। उसी प्रकार का सवाल है। 1 अप्रैल 2001 रविवार था, तो 1 मई 2003 निकालने से पहले 1 अप्रैल 2003 निकालिए। 2 वर्ष का अंतर है,
2 दिन बढ़ाएंगे, संडे प्लस 2 दिन, मंगलवार यानी ट्यूसडे होगा। अब जो है 1 मई 2003 निकालना है, तो ध्यान देंगे बच्चे, मंथ के कोड का हेल्प लेंगे। अप्रैल का कोड 1 है, मई का कोड 3 है, अप्रैल के कोड से मई का कोड 2 अधिक है, तो 2 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार होगा, पैंसठ नंबर देखेंगे। 31 जनवरी 2017 शनिवार है। इकतीस अगस्त 2011 निकालना है, तो सबसे पहले 31 जनवरी 2011 निकालेंगे। 6 वर्ष का अंतर है। यहां 6 वर्ष का अंतर है, ध्यान देंगे। लीप वर्ष कितना है देख सकते हैं, 2012 और 16 2 लीप वर्ष है, और नॉन लीप वर्ष 4 नॉन लीप वर्ष। तो दो लीप वर्ष के लिए 4 दिन जोड़ेंगे, 1 लीप वर्ष के लिए 2 दिन और 2 लीप वर्ष के लिए 4 दिन, 1 नॉन लीप वर्ष के लिए 1 दिन, तो 4 नॉन लीप वर्ष के लिए 4 दिन, कुल मिलाकर 8 दिन। यहां तो घटाना है ना, शनिवार में 8 दिन घटाना है, क्योंकि 31 जनवरी 2017 के बनस्पत 31 जनवरी 2011 पहले है। पहले मीन्स पास्ट के लिए घटाना है। शनिवार में 8 दिन घटाना है। कैसे घटाएंगे 8 दिन? 8 दिन बराबर 1 सप्ताह और 1 दिन, 8 दिन बराबर 1 सप्ताह और 1 दिन। सप्ताह घटाएंगे तो समान दिन, केवल घटाएंगे 1 दिन, तो शुक्रवार होगा। लेकिन 31 जनवरी 2011 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 31 अगस्त 2011। 31 अगस्त 2011 पूछ रहा है। समान वर्ष में आ गया है। जनवरी कोड कितना है? 2। अगस्त का कोड कितना है? 4। जनवरी के कोड से अगस्त का कोड कितना है अधिक? 2 अधिक है। अधिक के लिए जोड़ते हैं, फ्राइडे में 2 दिन जोड़ेंगे, संडे होगा। तो ध्यान देंगे भाई, आप यहीं पर देखकर बना सकते हैं बिना पेन डाले। 31 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2011 निकालना है। 6 वर्ष का अंतर है, 2 लीप वर्ष आया है, 8 दिन घटेगा, मतलब 1 सप्ताह और 1 दिन। शनिवार में सप्ताह घटेगा समान दिन, फिर तो केवल घटेगा 1 दिन, शुक्रवार हो जाएगा। अब देखेंगे जनवरी कोड कितना है? 2। अगस्त का 4। जनवरी के कोड से अगस्त का कोड कितना अधिक है? 2 अधिक। तो शुक्रवार जो निकला था 31 जनवरी 2011, शुक्रवार जो निकला था उसमें 2 दिन
बढ़ा देंगे, उसकी कोट जो है 2 दिन अधिक है तो रविवार हो जाएगा। तो बिना पेन डाले बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। 29 नवंबर 2018 बृहस्पतिवार। तो 29 नवंबर 2021 निकालना है। तो ध्यान देंगे, यहां 3 वर्ष का अंतर है और एक लीप वर्ष आया है 2020। तो ध्यान देंगे, 3 वर्ष का अंतर है जिसमें एक लीप वर्ष है और 2 नॉन लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 2 नॉन लीप वर्ष के लिए 2 दिन, कुल मिलाकर 4 दिन जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार में 4 दिन बढ़ा देंगे। सोमवार हो जाएगा। तीन वर्ष का अंतर है जिसमें एक लीप वर्ष और 2 नॉन लीप वर्ष आया है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 2 नॉन लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 4 दिन जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार में 4 दिन जोड़ेंगे, सोमवार होगा। तो 3 जनवरी 2016 को बुधवार था। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा? यानी 3 जनवरी 2016 बुधवार था। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? बुधवार में 7 दिन जोड़ते हैं, फिर से बुधवार होता है। तो ध्यान देंगे, यहां दो 2021 लग रहा है, 2021 लग रहा है। ध्यान देंगे, 3 जनवरी 2021 लग रहा है। यहां 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। जांच लेते हैं। कभी कभी 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं। 5 वर्ष का अंतर है और 2 लीप वर्ष आया है, 16 और 20। 3 नॉन लीप वर्ष आया है। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, 2 लीप वर्ष के लिए 4 दिन, 3 नॉन लीप वर्ष के लिए 3 दिन। 7 दिन जोड़ेंगे, जैसे बुधवार में फिर से बुधवार होगा। बुधवार में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से बुधवार होगा। तो ध्यान देंगे, यदि 3 जनवरी 2016 को बुधवार था तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? 2021 में 3 जनवरी को बुधवार होगा। जैसा कि हम बताए हैं, पराया 6 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं। कभी कभी 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़ते हैं। 6 वर्ष के अंतर पर 7 दिन कब जोड़ते हैं? जब उसमें एक लीप वर्ष रहेगा। अब 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन कब जोड़ते हैं? जब 2 लीप वर्ष रहेगा। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे, फिर से समान दिन हो जाएगा। यहां वही बात है, 5 वर्ष के अंतर पर 7 दिन जोड़े हैं क्योंकि 2 लीप वर्ष आ गया है।
सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब आप देखेंगे 2 फरवरी 2019 शनिवार था। 4 अक्टूबर 2019 निकालने से पहले 2 अक्टूबर 2019 निकालना है। मंथ के कोड का हेल्प लेंगे, क्योंकि एक ही वर्ष है। मंथ का कोड जो है फरवरी का 5, अक्टूबर का 2, फरवरी के कोड से अक्टूबर का कोड 3 कम है। कम के लिए घटाना है, कम के लिए घटाना है। सैटरडे में 3 दिन घटाना है, 3 दिन पीछे आना है। बुधवार हो जाएगा। अब जो कह रहा है 4 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर आने में 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर आने में 2 दिन की वृद्धि है। 2 दिन की वृद्धि है, 2 दिन की, तो 2 दिन बढ़ा देंगे बुधवार में। तो शुक्रवार होगा। अब आप देखेंगे 1 अगस्त 2001 को मंगलवार था। एक मार्च 2002 निकालने से पहले 1 अगस्त 2002 निकालना होगा। एक वर्ष का अंतर है। नॉन लीप वर्ष रहने के कारण 1 दिन की वृद्धि होगी, यानी मंगलवार में 1 दिन बढ़ाएंगे, बुधवार होगा। अब जो है अब निकालना है 1 मार्च 2002। समान ईयर रहने की वजह से मंथ के कोड का हेल्प लेंगे। तो ध्यान देंगे, कोड अगस्त का 4, मार्च का 5। अगस्त के कोड से मार्च का कोड 1 अधिक है। निकला हुआ है आपका 1 अगस्त, निकालना है 1 मार्च। महीना जो है आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। कोड ज्यादा है कि कम है उससे मतलब है। ज्यादा कोड है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। यहां 1 अगस्त 2002 निकल चुका है बुधवार। 1 मार्च 2002 निकालना है। अगस्त का कोड 4 है, मार्च का 5 है, 1 अधिक है, 1 दिन जोड़ेंगे। बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, रोज जो है नया नया टाइप ला रहे हैं और नए अंदाज में जल्दीबाजी के लिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो प्रत्येक वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लाभ उठा सके। फिर कल मिलेंगे नए टाइप के साथ। धन्यवाद।